मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों की हमदर्द जमात सिर्फ बीआरएस राइतु बंधु जैसी स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं। अवाम तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। रूरल निजामाबाद हल्के से बाजरेड्डी गोवर्धन को कामयाब बनाए सीएम केसीआर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की क़ियादत में बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। बीआरएस दौरे हुकूमत में मिसाली फंड्स के साथ हल्का असम्बली बांसवाड़ा को दी गई तरक्की। वारनी में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से बीआरएस उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तेलंगाना तारीकी में गुम था। बीआरएस दौरे हुकूमत में ही हर घर तक बरक़ी, पानी व सड़क की गई रसाई। इंतखाबी रैली से उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। जदोजहद व कुर्बानियों से हासिल होने वाले तेलंगाना को चोरों के हाथों में ना दे। कोरेटला में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से मुत्तहदा जिले में के कविता का खिताब। नंदीपेट मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी रैली में बीआरएस सार्वर उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। वो इनकी क़ियादत में मुख्तलिफ ओहदेदारों ने की शामिलियत हासिल। कांग्रेस बोधन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने रेंजल मंडल के मुख्तलिफ गाँव में की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी व इकजहती का मरकज बोधन की तरक्की हर एक के लिए मिसाल। बीआरएस बोधन उम्मीदवार शकील आमिर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस व बीआरएस के इत्तेहाद से ही शहर में कई तरक्याती काम हुए मुमकिन। शहर के बल्दी इलाके डिवीजन नंबर 30 और 31 में मजलिस की क़ियादत में बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में मुनक़िदा इंतखाबी रैली से अवाम का इजहार। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में डिवीजन नंबर 30-31 में इंतखाबी मुहिम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें जिला स्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील फाजिल ने तमाम कॉर्पोरेटर्स की हमरा शिरकत की और आज की इंतखाबी मुहिम का आगाज डिवीजन नंबर 30 मजलिस कॉर्पोरेटर शेख सलीम के इलाके से किया गया, जहाँ पर अवाम ने इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और वहाँ से डिवीजन नंबर 31 में हरकियाती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अवाम की कसीर तादाद के हमरा अपने डिवीजन में तमाम कायदीन का इस्तेमाल किया और जहाँ पर अवाम ने तमाम मजलिसी कायदीन को अवाम ने कदम कदम पर फूलों के साथ खैर मकदम करते हुए इनकी इंतखाबी मुहिम की तायद करते हुए अपने वोट को बीआरएस के हक में ही इस्तेमाल करते हुए बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को अपना कीमती वोट देते हुए कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया और कहा कि बीआरएस और मजलिस के इत्तेहाद से शहर में काफ़ी तरक्याती काम मुमकिन हुए हैं और हमारे बुनियादी मसाइल भी हल हुए हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज हुसैन, सरफराज खान, मोहम्मद अरशद व दीगर मौजूद थे। ये जो केसीआर साहब काम करें गरीब बच्चों के लिए, जो तालीमी इदारे, फिर हमारे ये एमआईएम के 16 कारपोरेटर जो मेहनत करके ये सलीम एरिया को डेवलप कर, इसके लिए हम तहे दिल से कार को वोट डालना चाहते हैं। शुक्रिया।
हम ये हमारे इलाके के कारपोरेटर मुनव्वर साहब और हमारे फ्लो लीडर शकील साहब और हमारे इदरीस खान साहब जो हमारे लिए कोशिश करे बीघा लगाने गुप्ता साहब के पास जाकर जो हमारे लिए फंड लेकर आए और ये हमारे इलाके का जो काम कराए इसको देखते हुए और हमारे महल्ले के कारपोरेटर मुनव्वर साहब की बहुत मेहनत है इसमें और साला MIM के कारपोरेटर को देखते हुए हम ये हमारे इलाके में हम सबका वोट इंशाल्लाह ये बीघा लगाने गुप्ता साहब को जाएंगे कार के निशान पर वोट देंगे। निजामाबाद से 25 अफराद मुकाबले से दस्तबरदार। जिला इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर मिस्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि जिले निजामाबाद में 25 नामजदगी से दस्तबरदारी के दिन आरमूर से 8 अफराद ने दस्तबरदारी की और 13 अफराद मुकाबले में है। बोधन में एक शख्स ने दस्तबरदारी की, जुमला 14 अफराद मैदान में है। बांसवाड़ा में 10 अफराद ने दस्तबरदारी की है, 7 अफराद मैदान में। निजामाबाद अर्बन में 2 अफराद दस्तबरदारी की है। निजामाबाद रूरल में 3 अफराद ने दस्तबरदारी की है, 14 अफराद मुकाबले में। बालकोंडा में एक शख्स ने दस्तबरदारी की है, 8 अफराद मुकाबले में है। जिले में जुमला 128 अफराद ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी, जिसमें 26 अफराद की नामजदगियाँ मुस्तरद की गई थी और 102 अफराद मैदान में थे। इनमें से 25 अफराद ने दस्तबरदारी की है और अब 77 अफराद मैदान में है। बांसवाड़ा हल्के के मेल उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान खदीम वर्नी के अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। वर्नी मंडल के मुकाम पर बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान खदीम वर्नी देहात के अवाम की तरफ से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर BRS पार्टी के उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हल्के में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात से मजहब जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम फ़ायदा पहुँचाया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा देहात को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए फ़ंड्स के फेलफर मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के बाइस मुकामी अवाम BRS हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। लेकिन अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए बाज़ सियासी जमातों की जानिब से अवाम को हुकूमत के खिलाफ वरगलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ताहम अवाम BRS हुकूमत के इख्तिदार में होने वाली तरक्की से वाकिफ़ियत रखती है, लिहाजा आने वाले इंतख़ाबात में इन भटके हुए कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। నువ్వు మంచి పనులు చేయలేదని ఓడిచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన వీకేం చేస్తావు? ఇక్కడ తాడో పొంగరం ఉన్న దగ్గర చేయలేకపోయినావు. నేను ఆ ప్రజలు దించేసారు పని చక్కగా చేయక. ఇక్కడ వచ్చి ఏదో నేను గెలుస్తాను అని చెప్తున్నాడు. నీ అహంకారం చూస్తుంటే మా బాన్స్వాడ ప్రజలు అమాయకులు కాదు, చాలా విఘ్నులు, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు మా కాన్స్టిట్యూన్సీ ప్రజలు। BRS MLC के कविता की कार के इंतखाबी अहदेदारों ने ली तलाशी। इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत निजामाबाद से कोरेटला सफर करने वाले BRS MLC के कविता की कार को इंतखाबी अहदेदारों ने रोककर तलाशी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर BRS MLC के कविता की जानिब से इंतखाबी अहदेदारों को मुकम्मल तौर पर ताउन करने की वजह से इंतखाबी अहदेदारों ने कार की बारीक बिनी से तलाशी अमल में लाते हुए रवाना किया। आमिर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में इनके शरीक हयात रंजीता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से की अपील। आरमूर हल्के के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी की तायद में इनके शरीक हयात रंजीता रेड्डी ने हल्के के वार्ड नंबर 15, 16, 17 में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों फलाई स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाया और हाल ही में CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत व आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब आरमूर हल्के में किए गए तरक्याती काम फलाई स्कीमात के बारे में अवाम को वाकिफ़ करवाया। वो आरमूर हल्के के रुकन असम्बली के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले जीवन रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए इन्होंने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में ज़िम्मेदार अहदेदारान के हमरा पैदल दौरा करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की व अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को नमस्ते नवनता प्रोग्राम के दौरान ज़िम्मेदार अहदेदारान के ज़रिए हल करवाया और मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए
फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात इन संगमों के अरकान को हवाले किया और इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशख़ास खानगी हॉस्पिटल में ज़रिए इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए की गई और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम के सीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक स्कीम के तहत कई मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये रकम इमदाद हवाले की गई। लिहाजा करीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत के पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आलवर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ ఖచ్చితంగా జీవనన్న కోటేసి కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపిస్తామని చెప్తున్నారు. నేను ఈ రోజు నుంచి టౌన్లో ప్రారంభించిన టౌన్లో కూడా వాళ్ళే ముందుకొచ్చి ఖచ్చితంగా మేము కారు గుర్తు కోటేసి జీవనన్నని మెజార్టీతో గెలిపించే బాధ్యత మాది. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ మాకు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, వృద్ధాప్య పెన్షన్స్ వస్తుంది, వికలాంగులు వస్తుంది, ఒంటరి మహిళది వస్తున్నది. మేము జీవనన్నని 2 సార్లు అయితే ఏ విధంగా వేసి గెలిపించినామో మూడోసారి కూడా కారు గుర్తు కోటేసి वेलपुर में वाक़ई रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में मेंढोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगिरी तबक़े की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। वेलपुर में वाक़ई रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में मेंढोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगिरी तबक़े की जानिब से अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में कई तरक्याती कामों को तेज़ी रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के अलावा हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और साबिक़ा हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत पहुँचाने वाली हुकूमत तेलंगाना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में बालकुंडा इलाक़े के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए आज माहीगिरी तबक़े की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार शेख इलामी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बोधन मंडल के बर्दीपुर, पंटा कलान, भूलक्ष्मी कैंप, पेगड़ापल्ली, गंगड़ापुर, चिन्ना मावंडी, पेद्दा मावंडी देहात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार शेख इलामी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि बिला लिहाज मज़हब व मिलत बीआरएस पार्टी तमाम की फलाह बहबूद के मिशन पर कारबंद है और सीएम के सीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बोधन मंडल के तमाम मौज़ूआत की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम रोब अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए कई तरक्याती कामों को रूब अमल में लाया गया, जिससे मुकामी अवाम के सीआर हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि बोधन मंडल को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हर एक मोहल्ले में सीसी रोड, बीटी सड़कों, ड्राइनों और कलवर्ट्स की तामीर अमल में लाई गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा कई फलाह स्कीमात के फ़वाइद से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम के सीआर की जानिब से शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिक़ को सरकार अखराजात सीएम रिलीफ फंड के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि केसीआर हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलियात के लिए नाफिज की गई स्कीमात से अवाम भरपूर फ़ायदा हासिल कर रही है। इन्होंने अवाम से कहा कि वह अपोजिशन जमातों के गुमराहकुन बयानात से इनके जद में न आए, बल्कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में होने वाली तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार एमएलए शेख इलामी को फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। बर्दीपुर ग्रामंलो हनुमान मंदिरम దగ్గర నుంచి మన క్యాన్వాసింగ్ నియోజకవర్గంలో మనం మొదలు పెడతాం। ఈ రోజు కూడా అలానే మళ్ళా ప్రతిసారి లెక్కనే ఆ ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులతోని మళ్ళా ఈ క్యాంపెయిన్ ని మేమందరం కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు బర్దీపూర్ గ్రామస్తులకు, అక్కా చెల్లెలకు, అన్నాదమ్ములకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। जिले कामरेड्डी बिचकंदा मंडल में बीआरएस एमएलए उम्मीदवार हनुमान शंडे ने इंतखाबी मुहिम अमल में लाई।
जिले के आमरडी बिचकुंदा मंडल में जुक्कल हलके के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने मंडल के पुलकल बंडा रेंजल वाजिद नगर गुंजे नेमली श्री समान देर राजुला देहात में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के हमरा इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इससे कबल मुकामी अवाम की जानिब से कायदीन व कारकुनान के हमरा जुक्कल हल्के असम्बली हनुमान शिंदे का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 3 बार फतेह दिलाने वाले अवाम फिर दोबारा चौथी मरतबा कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके के अवाम को फलाह स्कीमात के समरा से फ़ायदा पहुँचाएगी और देहातों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए दलित बंधु स्कीम के तहत मुस्तहिक़ दलितों को स्कीमात के फ़वाइद पहुँचाएंगे जिससे किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और जुक्कल हल्के में मुक़ीम तमाम मुस्तहिक़ीन को दलित बंधु स्कीम के तहत रास तौर पर फैज़ियाब किया गया। और इसके अलावा निज़ाम सागर मंडल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब अमल में लाकर निज़ाम सागर मंडल में कुल 16,000 अफराद ख़ानदान को दलित बंधु दिया गया। सीएम केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए कई फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में तरक्याती कामों को शुरू करने के मकसद के तहत फंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में सीसी रोड, ड्राइनेज, कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाई गई और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों के लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर फिर दोबारा एमएलए के तौर पर फतेह दिलाने के जुक्कल बीआरएस उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने मुकामी अवाम से अपील की। ఉన్నటువంటి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎవరికి ఇల్లు కావాలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటది। ఆ విధంగా ఈ గ్రామంలో ఎవరైతే గుడిసెలో ఉన్నారో, ఎవరైతే రేకుల షెడ్లో ఉన్నారో, 3-4 అన్నదమ్ములుండి ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఇండ్లు మంజూరు చేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను। शहर के गंगस्तान में मियां नीतू किरण ने एमएलए के बहनों के हमरा इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। निज़ामाबाद अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की हिमायत में मियां नीतू किरण व इनके बहनें वानी व रानी की जानिब से शहर के गंगस्तान में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को फतेह दिलाने के लिए इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की क़ियादत व अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मुनाक़िदा तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाते हुए आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर निज़ामाबाद अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। रियासत की तरक्की पर तवज्जो न देने वाले कांग्रेस पार्टी पर अवाम को भरोसा न करने का बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। मोरताड़ में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंतखाबी मुहिम की तशरीह पर मबनी प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस झूठे वादों पर ध्यान न देने की ख्वाहिश की। वो हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को तीसरी बार भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मोरताड़ 125 करोड़ रुपये मालियती रकम से कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और 3 करोड़ 50 लाख रुपए के मसारे से सीसी रोड की तामीर अमल में लाने के अलावा बदमवाड़ा में 2 पुल और गांधीवाड़ा में सीसी रोड वो टकुड़ीवाड़ा में सीसी रोड की तामीर अमल में लाते हुए बाईपास रोड को डबल रोड में तब्दील किया गया और मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ और शफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने का इजहार किया। आपको मालूम है पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी इतना अमन नहीं था, इतना चैन नहीं था, इतना शांति नहीं था, इतनी तरक्की नहीं थी और अपने वास्ते ऐसे सोचने वाले लोग वो नहीं थे। आप पहचानिए, सोने को परख के देखिए, हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होता। మా అక్క చెల్లెలు గుర్తుపట్టాలి, మెరిచేదంతా బంగారం కాదు। మంచిగా మాట్లాడగానే తీయటి మాటలు చెప్పగానే వాళ్ళు కేసీఆర్ లాగా బాధ్యతగా పనిచేసే నాయకులు కాదన్న విషయం దయచేసి మా అక్క చెల్లెలు, మా మైనార్టీ సోదరులు, మా క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సోదరులు గుర్తుపట్టాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను। బలికి బోనాలు నెత్తి మీద పెట్టుకొని దాదాపు కిలోమీటర్ దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి నా మోర్తాడ్ గ్రామ అక్క చెల్లెళ్లకు, తల్లులకు అందరికీ పేరు పేరున ఇటు
కుడి చేయి దిక్కున్న అక్కా చెల్లెళ్లకు తల్లులకు, ఇటు ముందున్నటువంటి అక్కా చెల్లెలు తల్లులకు, వెనకాల ఉన్నటువంటి అక్కా చెల్లెలు తల్లులకు, వెనకాల ఉన్నటువంటి అందరి మోర్తాడ్ గ్రామ ప్రజలకు, అట్లే వలబట్టినటువంటి నా గంగపుత్ర సోదరులకు, డప్పు కొట్టినటువంటి నా మాది గన్నలకు। बालकुंडा हल्के में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाने का मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर व मौजे के सदर सागर यादव ने इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के तहत अम्बेडकर नगर कॉलोनी और विनायक नगर कॉलोनी में वाक़ वेनल बी एक्स रोड के पास बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक़ा पम्पलेट पर हर एक घर को फ्राहमी अमल में लाते हुए रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ेर एहतमाम हल्के में किए गए तरक्याती कामों, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में न सिर्फ पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रूब अमल में लाया गया, बल्कि अखिलतों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाकर इसके फ़वाइद से फैज़याब किया गया। केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार में अखिलतों व पसमानदा ज़ात के तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए रियासत भर में टेमरेस का जाल बिछाया गया, जिससे हज़ारों तलबा मुस्तफ़िद हो रहे हैं और इन्हें बैरून मुल्क आला तालीम के हसूल के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स फराहम की जा रही हैं। आज ये तलबा बड़े बड़े ममालिक में आला तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके अलावा सीएम केसीआर ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से शुरू की गई सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है और केसीआर हुकूमत की जानिब से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई फलाही स्कीमात को रूब अमल में लाने के अलावा रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात के तहत किसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना होने का इजहार किया और कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में एससी सेक्शन मंडल सदर डी मुरली राजू, एससी सेक्शन मौजे के सदर पी दियाकर, बीआरएस पार्टी के कायदीन एम नरेश, एम महेश, एम हरीश, डी राजशेखर, ए अन्वेश, डी विनिल, मिसाला विकास, पी राजेश्वर, डी अभिषेक, डी धीरज, जनगम प्रवीण, वेलपुर शिवा, एम साई अन्ना व दीगर ने शिरकत की। जदोजहद के जरिए हासिल होने वाले तेलंगाना को सारिकों के हाथों में ना देने का कोरेटला में मुनक़िदा इंतखाबी तशरीह से बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। कोरेटला हल्के में एमएलए कल्वाकुंटला विद्यासागर राव व बीआरएस पार्टी उम्मीदवार कल्वाकुंटला संजय के हमरा बीआरएस एमएलसी के कविता ने बंडा लिंगापुर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए बीजेपी कायदीन की जानिब से कभी भी खिताब नहीं किया गया, जब तक कि सीएम केसीआर की जानिब से भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाने के बावजूद भी एक कायद की तरफ से भी बात ना करने पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के उसूल के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल करने का इजहार किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 100 वादे करते हुए इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इख्तिदार हासिल करने के लिए दिए गए वादों को आज तक अमली जामा न पहनाने पर सख्त तनकीद की। 5000 అవుతది ఇక్కడ మా సంజయ్ అన్న గెలిస్తే 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు రైతులకు అట్లే ఉంటది। ఇక మా సంజయ్ అన్న గెలిస్తే సిలిండర్ 400 రూపాయలకు వస్తది। ఇక ఆగమాగమై ఇంకేదైనా ఆలోచన చేసి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళు మాట మీద నిలబట్టోళ్ళు కాదు, మాట కరుణోళ్ళు కాదు, మాట మర్యాద ఉన్నోళ్ళు కాదు। మరి అటువంటి వాళ్ళని గెలిపించుకొని ఏం సాధించేది ఉందో దయచేసి ఒకసారి ఆలోచన చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా। रेंजल मंडल की कंदा कुर्ती व नीला देहात में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रेंजल मंडल के कंदा कुर्ती व नीला देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में बरखी सब स्टेशन, लिफ्ट, इरिगेशन स्कीम, किनालों, नहरों को बहाल किया गया। वो सड़कों को चौड़ा करने से वाबस्ता कामों के अलावा जिले के मुकाम पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कस्तूरबा स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की में कम अज कम 25% तरक्की भी रियासती वज़ीर आला केसीआर के दौर
इख्तिदार में न होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मुफ्त बरखी के अलावा एक ही साल में 2 लाख रुपए खर्चात को मुआफ किया गया। सियासत से बालातर होकर हर एक मुस्तहिक को पुख्ता डबल बेडरूम मकानात की तामीर व इंदिरा आदर्शा देहात के नाम से मकानात के लिए अराजी मुख्तस करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के दौरान पी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। నేను నా కందకుర్తి ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నాను, 10 సంవత్సరాల నుంచి మీ కందకుర్తిలో ఏం పని చేసిండో ఆలోచించుకొని మన పిల్లల భవిష్యత్తును మొత్తం చెడగొట్టాడే ఈ కేసీఆర్. అటువంటి వాళ్లకు మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు వేస్తే మళ్ళీ ఇంకా ఎంత బాధలు పడతామో అది ఆలోచించాలని చెప్తా ఉన్నాను. ఆలోచించకుండా ఓట్లేస్తే మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి रियासत में इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन पॉलिसी को लाकर सरमायाकारी करने का सीएम केसीआर ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल हल्के में क़ियाम अमल में लाई गई प्रजा आशीर्वाद सभा से रियासती वज़ीर आला केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि 1.5 साल के अंदरून बरखे से मुताल्लिक़ मसाइल को हल किया और 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरखे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और रैयत बंधु स्कीम के तहत किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाएगी। लेकिन गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में 1 रुपया भी नहीं दिया गया और न ही कभी इनके तारुफ से सोचा था। सिर्फ रियासत तेलंगाना के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रैयत बंधु स्कीम को मुतारफ करते हुए किसानों की सरमायाकारी में मदद दी जा रही है और किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खरीदने के लिए मंडल के मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि अगर किसान अचानक फौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये का बीमा दिए जाने का इजहार किया। మారే ప్రశ్న లేదు. ఈ అధికారం ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చింది, మరి మీరు దీన్ని కాపాడుకుంటారా, కాంగ్రెస్ అప్పచెప్పి పొడగొట్టుకుంటారా, మీరు నిర్ణయం చేయాలి. రెండవది, ఈరోజు మేము రైతు బంధు డబ్బులు పంపిస్తా ఉన్నాం. ఎట్లా వస్తున్నాయి అవి? ఎవరికి ఎంత భూమి ఉన్నదో అంత భూమికి నిదానంగా మంచిగా అక్కడ మేము విడుదల చేస్తే ఇక్కడ మీ సెల్ ఫోన్లన్నీ టింగు టింగుమని మోగుతున్నాయి. మీరు పోయి చూసుకుంటే బ్యాంకులో మీ డబ్బులు ఉంటున్నాయి, ఎంత రావన్నా అంత బరాబర్ నికరంగా వస్తున్నాయి. దాని మీద మీరు మందు బస్తాలు కొనుక్కుంటున్నారో, పురుగుల మందు కొనుక్కుంటారో, ఇత్తనాలు కొనుక్కుంటారో, దేనికో దానికి వ్యవసాయానికి వాడుతున్నారు, మంచి పంటలు పండిస్తారు. ఇలా ధరను తీసేస్తే రైతు బంధు ఎట్లా రావాలి? ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ మొదటికైనా కథ వైకుంఠం ఆటలా పెద్దపా మింగినట్టు అవుతుంది. మళ్ళీ విఆర్ఓలు, మళ్ళీ పాని నకళ్ళు, మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు, మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసు ఉంటుంది తిరగన్నా. ఇవాళ మీ కడుపులో సల్లగదలకుండా ఏ ఆఫీస్కి పోకుండా మీరు ఎవరికి దరఖాస్తు పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చి మీ ఖాతాలో పడుతున్నాయి, ఇబ్బంది లేకుండా, 1 రూపాయి కూడా తగ్గకుండా, ఎవరికి న్యాయ పైసలు లంచం ఇవ్వకుండా. అంటే మళ్ళీ దళారు రాజ్యమే వస్తుందా? కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ భూ కబ్జాలు, మళ్ళీ పైరవకారులు, మళ్ళీ పాత రిజిస్ట్రేషన్ పద్ధతి, పడిగాపులు పడి ఉండాలి, పట్టాగా ఉన్నట్టు ఏడాది తిరగాలి, దానికి ముట్ట చెప్పేది ముట్ట చెప్పాలి. आर्मन नंदीपेट मंडलों में किसानों को तमाम तरह के लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 3 फसलों की काश्त के लिए किसानों को पानी की सरबराही अमल में लाते हुए 7 दिन का आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मन हल्के के नंदीपेट मंडल में वाक़ मियाँपुर मुख्तलिफ देहात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। इससे क़ब्ल माही गिरोह की जानिब से आर्मन हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों को घर घर तक फलाही स्कीमात को पहुँचाने के मकसद के तहत बीआरएस हुकूमत खिदमत अंजाम दे रही है। वो मरकज़ में इख्तिदार में होने वाली बीजेपी हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार रियासत में तरक्की हुई है, इसके ताल्लुक़ से मुशाहिदा करवाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत की तायद में वोट देकर आर्मन हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। అడిగింది అమ్మాయినే పువ్వు పెట్టది. నేను మాయా ప్రజలను మళ్ళా అడుగుతాను, వచ్చిన మీ యొక్క గ్రామంలోనే వాళ్ళే కాకుండా 129 మందికి గాను 2016 రూపాయల పింఛన్ల చొప్పున నెలకు 2,67,000 చొప్పున సంవత్సరానికి 32 లక్షల చొప్పున ఇప్పటి వరకు ఈ చిన్న గ్రామానికి 100 ఇండ్లు ఉన్న గ్రామానికి 2,40,00,000 రూపాయలు పింఛన్ వచ్చింది. వాస్తవం కాదా? అక్కడున్న వాళ్ళు సప్పగా ఉన్నారు, కొద్దిగిటి జరుగురు కదా, 2,40,00,000 వచ్చింది. వాస్తవం కాదా? ఇలా అత్త కోడళ్ళ మధ్య సంబంధాలు మంచిగా కాలేవా? మాయాపూర్ కోడళ్ళు మామయ్య తిన్నవా అని అడుగుతలేరా? అత్తమ్మ గోళీలు వేసుకున్నావా అంటుడు. ఈ ప్రేమ ఆడికించి వచ్చింది? కేసీఆర్ ఇచ్చిన పైసలు అత్త సంచిన డబ్బు.
40 साल दौर इख्तिदार में दीगर पार्टियों के दौर इख्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। वो कांग्रेस की हुकूमत में अवामी जिंदगी दरहम बरहम होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालगोंडा हल्के के कमरपल्ली मंडल में वाक़ बशीराबाद व चोटपल्ली देहात में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बादजा इन्होंने कहा कि 40 साल कांग्रेस व TDP के दौर इख्तिदार में तेलंगाना के अवाम अंधेरे में ज़िंदगी गुजारे थे और फिर दोबारा कांग्रेस को इख्तिदार हवाले करने की सूरत में अंधेरे की ज़िंदगी गुजारने पर मुनहसर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में CM KCR ने अवामी फलाह बहबूद स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को अंजाम देने वाली BRS पार्टी को वोट देकर BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरे से फतेह दिलाने की अपील की। कम्युनिटी హాల్ చేసుకున్నాం, గంగాపుత్ర సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, రజక సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, గురడ్రెడ్డి సంఘం 1, గురడ్రెడ్డి సంఘం 2కి ఇచ్చుకున్నాం, ముదిరాజ్ సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, శాలివాన సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, దూదేకుల సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, దళిత మాద సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, కుమ్మరి సంఘం 2కి ఇచ్చుకున్నాం, కుర్మ సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం, గొల్లయ్య యాదవ సంఘంకి ఇచ్చుకున్నాం. అట్లనే ముస్లిం మైనార్టీలకు షాదీఖానా 20 లక్షల రూపాయలు మళ్ళా మొన్న కూడా మంజూరు చేయమని అడిగినారు. అట్లనే చర్చికి కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ప్రహారీ గోడకి ఇచ్చుకున్నాం. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా పెడితే 1,30 లక్షల రూపాయలు అన్ని కులాలకు, అన్ని మతాలకు, అన్ని దేవుడి సురేష్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకొని ఆ దేవాలయాలకు కూడా मंजूर జరిగింది 78 లక్షల రూపాయలు। निजामाबाद रूरल हल्के में पार्टी कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद जलसे में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने पर रूरल MLA उम्मीदवार बाजिर डी गोवर्धन ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल हल्के में मुनाकिदा जलसे आम से रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजिर डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद रूरल हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। वो तेलंगाना न आने से पहले और रियासत तेलंगाना का क़ियाम अमल में लाने के बाद होने वाली तब्दीली व तरक्की से रियासत तेलंगाना के अवाम बखूबी वाकिफ है। CM KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से मोपाल मंडल और इंदलवी मंडल का क़ियाम अमल में लाया गया और कुछ दिन पहले रामणकू को मंडल के तौर पर हतमी शक्ल दी गई और इसके अलावा दरपल्ली मंडल में नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में लाई गई और निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़े तांडो को 50 ग्राम पंचायत के तौर पर तब्दील करने का सहरा CM KCR को जाता है। इन्होंने कहा कि रूरल हल्के में पुडू अराजियात को 3000 एकड़ पर मबनी पट्टाजात की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। పంపులైనాయి, కొంత స్పీడప్ కాలేదు. దానిలో ఎవరికైతే భూములు మునుగుతున్నాయో మరి రెడీ అయితే 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మరి నిర్వాసితులకు రిహాబిలిటేషన్ స్కీము ప్రకటిస్తారని, నష్టపరిహారం కూడా కొంత పెంచి ఇస్తారని చెప్పి ఆశగా ఉంది. దానిలో మునిగే వాళ్ళంతా కూడా इख्तिताम से हम नजर डालते हैं अंशकिम सुर्खियों पर। किसानों की हमदर्द जमात सिर्फ BRS राइस बंधु जैसी स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं। अब हम तेलंगाना की तरक्की के लिए BRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। रूरल निजामाबाद हल्के से बाजिर डी गोवर्धन को कामयाब बनाए CM KCR। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की क़यादत में BRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। BRS दौर हुकूमत में मिसाली फंड्स के साथ हल्का असम्बली बांसवाड़ा को दी गई तरक्की। वानी में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से BRS उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तेलंगाना तारीकी में गुम था। BRS दौरे हुकूमत में ही हर घर तक बरखी, पानी व सड़क की गई रसाई। इंतखाबी रैली से उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। जदोजहद व कुर्बानियों से हासिल होने वाले तेलंगाना को चोरों के हाथों में ना दे। कोटला में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से मुत्तहदा जिले में के कविता का खिताब। नंदीपेट मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी रैली में BRS सालमुन उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। वो इनकी क़यादत में मुख्तलिफ ओहदेदारों ने की शामिलियत हासिल।
कांग्रेस बोधन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने रेंजल मंडल के मुख्तलिफ गाँव में की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इकजहती का मरकज बोधन की तरक्की हर एक के लिए मिसाल, बीआरएस बोधन उम्मीदवार शकील आमिर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।